वैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपसे पहले मेरा कहीं और निकाह हुआ था तो आप क्या ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त तो मैंने ये बात भी कर ली थी कि तुम्हारे फराज साहब माजी में तुम्हें प्रपोज कर चुके हैं। हेलो फराज साहब। हेलो, वासे बात कर रहा हूँ आलिया। आप ये कौन सा नंबर है? ऑफिस का नंबर है, पीटीसीएल का। तो फराज की कॉल का वेट कर रही थी। वो सुल्तान जेल से वापस आ गया है। तो वो असल में घर में सब बहुत परेशान हो रहे थे। मैं फराज साहब की कॉल का इंतजार कर रही थी, उन्हें अपडेट देनी थी। तुम फराज को अपडेट दे रही हो, तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे घर में सब बहुत डिस्टर्ब हैं और सच पूछो तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। खैर आप बताएं, आप क्यों कॉल कर रहे थे? व्हाट्सएप चेक किया तुमने अपना? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। क्यों, क्या हुआ है? प्रमोशन हो गई है मेरी। सीईओ ने मुझे ऑफिशियल डिनर पर इनवाइट किया है। तुम्हें साथ चलना है मेरे। आज? वासे इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे आ सकती हूँ? और घर की सिचुएशन तो आपके सामने ही है ना। ओ कम ऑन आलिया, एक तो तुम्हारे घर के मसले के खत्म ही नहीं होते। एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। वासे ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? सुल्तान का मसला भी आपके भाई की वजह से हुआ है ना? आलिया जस्ट स्टॉप इट, ओके? ये ब्लेम गेम मत खेलना। नहीं कर रही हूँ। अब प्लीज आप इस बात पर नाराज मत हो जाइएगा, प्लीज। आलिया, मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे पहली मर्तबा टॉप मैनेजमेंट ने डिनर पर स्पेशली इनवाइट किया है और तुम मुझे मना कर रही हो। That's not fair. मैं क्या करूं वासे? घर में सब बहुत परेशान हैं। और आपको पता है, बाबा जब फिजा को हॉस्पिटल लेने गए थे तो वहां सुल्तान आ गया था। उसने बाबा से बहुत बदतमीजी की और बीच रोड पे ही सीन क्रिएट कर दिया उसने। वासे मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ। फराज साहब की कॉल आ रही है। आई एम सो सॉरी, लेकिन इस सिचुएशन में मैं डिनर अटेंड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मत जाओ। मैं खुद अकेले चला जाऊंगा। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा, इश्क में जीते हैं। आ गए तुम? टाइम देखा? आई एम बैक। सुनने में आया है तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुमसे सारा काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। हाँ, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? काम भी ले लिया और पैसे भी नहीं मिले। ये मत भूलो, ये सारा प्लान मेरे शौहर का था। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? जेल मैं गया, पुलिस का टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया, लाखों रुपए रिश्वत मैंने उन्हें दी, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिले। ओ बीबी, मैं जमानत पे रिहा हुआ हूं। मेरा मुकदमा 1-2 साल में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलिस को
आज भी उन लोगों की तलाश है जिनकी फायरिंग से वो गार्ड हलाक हुआ था। तो मैं गोली तो मैंने नहीं चलाई थी ना। अगवाकारों में तो तुम भी शामिल थी ना। अब अगर कातिल को उम्र कैद मिलेगी तो उसका साथी 10-12 साल के लिए तो अंदर जाएगा ना। अब सोचो, तुम्हारा नाम ना लेकर कितना बड़ा एहसान किया है मैंने। मानती हो ना मेरे एहसान को? करना क्या है ये बताओ आप। कुछ खास नहीं, उस डॉक्टर साहिबा को अगवा करना है, लेकिन ऐसे करना है कि लोगों को लगे वो खुद चल कर कहीं गई है। और पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन उस डॉक्टरनी को ऐसा सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी याद रखे। अस्वर पर तो अपनी बेटी की मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि अगवा किसने किया है। बहुत गुस्से में था वो, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। अरे वाह, बाप के अंदर ममता जाग गई। इम्प्रेसिव। वैसे अगर तुम कहो ना तो तुम्हारी जगह असफर का नाम ले लेते हैं। वो जेल चला जाएगा और फिर तुम बाहर अय्याशी करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा ही शौहर ना। ब्याह रचा लिया तुमने। वाह यार, जबरदस्त। तो बस ठीक है, मेरे साथ काम करते रहो और पैसे कमाते जाओ। एक बात पूछूं? पूछो। उस डॉक्टर ने फिजा में ऐसा क्या है जो आप उसके इतना पीछे पड़ गए? वो मेरी जिद बन चुकी है, मेरी अना का सवाल बन चुकी है। उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे मुझे हर चीज अपनी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हो गई बात? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि केस पुलिस के हाथों से निकल के अदालत के हाथों में जा चुका है और अदालत जो है बगैर सबूत के ज्यादा टाइम उसे जेल में नहीं रख सकते। हाँ, वो पुलिस को प्रेशर डाल सकती है कि इन्वेस्टिगेशन तेज की जाए ताकि जल्द अज जल्द कोई सबूत हाथ लगे और उसे सजा हो जाए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे 15 से 20 साल की सजा हो उसको। कम से कम मेरा दिल खुश हो, सुकून मिले हमारे दिलों को। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा तो परेशानी में सर दर्द से फटे जा रहा है। अम्मा, आप फिर से टेंशन ले रही हैं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे गोली मार तबीयत को। यहाँ लोगों की जिंदगियां तबाह होंगी तो जो मेरी तबीयत की पड़ी हुई है। तुम कहाँ जा रही हो? आलिया, मुझे अकरम से बात करनी है। ये ना हो कि वो उसके पास पहुंच जाए और कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। हाँ, लेकिन देखो तुमने घर से बाहर नहीं निकलना है, समझी? हाँ, समझी। अम्मा, आप भी आए मेरे साथ, कुछ देर आराम कर ले। मैं सर दबाती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक हूँ मैं यहीं पे। चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ओए रब्बा मेरे। बेटा, मुझे नहीं लगता कि पुलिस सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ पाएगी। अब आप मायूस क्यों हो रहे हैं?
हमारी पुलिस ढूंढने पर आए ना तो 2 दिन में खोज निकाल लेती है। हाँ, अगर ढूंढने पे आए तो। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं, मैं अकरम से बात भी करूंगी, लेकिन अब्बा फिजा और अकरम की शादी मसले का हल नहीं है। हमें इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप सोचें, अगर शादी हो भी जाती है और शादी के बाद भी अगर सुल्तान ने फिजा का पीछा नहीं छोड़ा तो फिजा के ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। अब्बा, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। तुम ठीक कह रही हो शायद। मैं भी अपने 1-2 दोस्तों को कॉल करके देखता हूँ, शायद अल्लाह कोई हमारे लिए वसीला बना दे। बेटा, तुम आज यहीं रुक जाओ। तुम होती हो तो तुम्हारी माँ को तसल्ली रहती है।